एक बेटा अपनी माँ से झूठ बोलकर निकलता है, यह सोचकर कि लौटते वक्त उसकी झोली में खुशियाँ और हाथ में तरक्की होगी। लेकिन बिहार का आयुष नहीं जानता था कि उसकी गरीबी का फ़ायदा उठाने के लिए कुछ भेड़िए घात लगाकर बैठे हैं। इस हाथ पर छपा यह टैटू महज एक फैशन नहीं है, यह उस बेइंतहा मोहब्बत का सबूत है जिसे आयुष ने अपनी माँ के लिए संजोया था। पिता के जाने के बाद घर गिरवी था, पढ़ाई की फीस भरनी थी और छोटे भाई की जिम्मेदारी भी कंधों पर थी। जिस माँ के लिए उसने अपनी जान जोखिम में डाली, आज उसी माँ से नज़रें मिलाने की हिम्मत उसमें नहीं है। यह कहानी सिर्फ एक अपराध की नहीं है, यह उस लाचारी की है जो एक इंसान को अपनी ही जान का सौदा करने पर मजबूर कर देती है। किडनी रैकेट के इस घिनौने खेल ने एक बेटे को अपाहिज बना दिया और एक परिवार को कभी न भरने वाला जख्म दे दिया। क्या गरीबी की सज़ा इतनी बड़ी होनी चाहिए? आयुष को अपने किए पर पछतावा है, लेकिन सवाल उन लोगों पर है जिन्होंने एक बेबस बेटे की भावनाओं का व्यापार किया। क्या कोई बेटा अपनी माँ की मुस्कुराहट के लिए अपनी जान दांव पर लगा सकता है? बिहार के बेगूसराय का रहने वाला आयुष, जिसकी उम्र महज 20-21 साल है, आज एक अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा सिसक रहा है। उसके शरीर पर टाकों के निशान हैं और रूह पर एक ऐसा घाव जो शायद कभी नहीं भरेगा। चलिए जानते हैं आयुष के साथ उस रात कानपुर में आखिर क्या हुआ था। आयुष के सिर से पिता का साया पहले ही उठ चुका था। घर पर बूढ़ी माँ, छोटा भाई और सर पर चढ़ा हुआ लाखों का कर्ज। आयुष अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहता था, घर गिरवी होने से बचाना चाहता था। उसे लगा कि बिहार में रहकर वह ये सब नहीं कर पाएगा, इसलिए वह काम की तलाश में कानपुर आया। कानपुर में आयुष की मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से हुई जिन्होंने उसकी मजबूरी को भांप लिया। उसे आसान पैसों का लालच दिया और उसे बताया गया कि अगर वह अपनी एक किडनी दे दे तो उसे 4 लाख रुपए मिलेंगे। 4 लाख आयुष की नज़रों में यह सिर्फ एक रकम नहीं थी, ये उसके घर की चाबियां थी, उसकी माँ की आज़ादी थी। एक निजी अस्पताल में आयुष को ले जाया गया। डर और घबराहट के बीच उसने कागज़ों पर दस्तखत कर दिए। उसे लगा कि यह एक छोटा सा ऑपरेशन है और फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही एनेस्थीसिया का असर खत्म हुआ और आयुष को होश आया, उसे पता चला कि सौदा करने वाले उसे धोखा दे चुके हैं। आयुष को वादे के मुताबिक 4 लाख रुपए नहीं मिले। उसे चंद हजार रुपए देकर चुप कराने की कोशिश की गई और जब उसकी तबीयत बिगड़ी तो उसे लावारिस छोड़ दिया गया। पुलिस को इस किडनी रैकेट की भनक लगी और उन्होंने छापेमारी की। तब आयुष की कहानी सामने आई। अस्पताल में लेटे आयुष का सबसे बड़ा दर्द उसकी किडनी जाना नहीं, उसका सबसे बड़ा दर्द यह है कि वह अपनी माँ को क्या जवाब देगा। वह बार बार डॉक्टरों से और पुलिस से एक ही गुहार लगा रहा है, मेरी माँ को मत बताना, वो मर जाएगी। जिस हाथ पर उसने आई लव यू मोम लिखवाया था, आज उसी हाथ की कलाई पकड़कर वह अपनी बदकिस्मती पर रो रहा है। आज आयुष अस्पताल के बिस्तर पर है, लेकिन असली गुनहगार कौन है? वो रैकेट चलाने वाले दरिंदे या वो समाज जहां एक नौजवान को अपनी माँ की दवा और घर के कर्ज के लिए अपना अंग बेचना पड़ता है। आयुष का आई लव यू मोम टैटू आज एक सवाल बन गया है कि क्या प्यार की कीमत इतनी बड़ी होनी चाहिए? याद रखिएगा, जब तक लाचारी रहेगी ऐसे शिकारी घूमते रहेंगे। अब वक्त जागने का है, वरना अगली बारी किसी और बेगुनाह की होगी। दोस्तों, आपका इस सच्ची घटना के बारे में क्या कहना है और आयुष के साथ जो घटित हुआ उसमें किसकी गलती आपको लग रही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।